हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें एनडीए में जबरदस्त तरीके से फूट। जी हाँ, मेवालाल के बाद अब आप लोगों को बता दें दोनों डिप्टी सीएम के ऊपर बड़ा आरोप। जी हाँ, 15 साल का घोटाला निकला, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, तारकिशोर पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, कहा 15 साल का घोटाला कर डाला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान से आखिर क्यों इतनी बिलबिला रही है पूरी गोदी मीडिया। जी हां, हामिद अंसारी ने जो बात बोली है कि हिंदू मुसलमान फैला रही है बीजेपी की सरकार, नफरत फैला रही है, ये बात बिल्कुल सही बोली है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर पांचवी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें आरजेडी का बड़ा हमला, कहा एनडीए में एक से बढ़ के एक करप्ट लोगों को भरा गया है। जी हां, देश की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संजय सिंह का बड़ा हमला मोदी पे, कहा इस देश को जो यहां पर अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को और अमीर करने का काम कर रही है मोदी सरकार, यही था वो नया भारत, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बड़ा हमला, कहा मोदी सरकार ने इस देश को जो यहां पर डेडलाइन पे लाकर खड़ा कर दिया है। जी हां, पीछे मुड़ के देखोगे सिर्फ मौत ही मौत दिखाई देगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बताते हैं आरएसएस के साथ जुड़े, जी हां, लोगों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल जिस तरीके से उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि कोरोना से पहले ही हिंदू मुसलमान का परझंडा चला दिया था, अब इसको लेकर अंधभक्त किलपते हुए नजर आ रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे 250 गुना बढ़ गई है अडानी की, आप लोग बताते संपत्ति। जी हां, 250 गुना, आप खुद सोच सकते हैं, 30 अरब डॉलर का मालिक हो गया अडानी, यानी कि मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें अब कांग्रेस चुनेगी अपना अध्यक्ष, बताया जा रहा है राहुल गांधी का चेहरा सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन ऐसे में अब ऑनलाइन वोटिंग होगी, जी हां, कि कौन बनेगा पार्टी का यहां पर अध्यक्ष, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें अजमेर पहुंचे हार्दिक पटेल। जी हां, हार्दिक पटेल ने कहा कि मोहम्मद की राह पर चलना चाहिए, मोहब्बत से। जी हां, लेकिन बीजेपी की सरकार हिंदू मुसलमान फैला रही है। दरअसल अजमेर पहुंच चुके हैं हार्दिक पटेल, जिन्होंने बड़ा बयान दिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोग बता दें अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मंत्रिमंडल में एक से बढ़ के एक बड़े चोर भरे पड़े एनडीए में। जी हां, पहले तो मेवालाल का पत्ता कट हुआ और अब मेवालाल के बाद आप लोग बता दें दोनों नए डिप्टी सीएम, इन लोगों के ऊपर बड़े आरोप लगते हुए नजर आए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मोदी जी की, जी हां, कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जिसमें मोदी जी की अय्याशी नजर आ रही है, कैसे जो यहां पर मिलिट्री की ड्रेस पहनकर बंदूक हाथ में लिए हुए बिल्कुल अय्याशियों की तरह खड़े, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में एनडीए ने जो यहां पर पत्ता कट कराया था मेवालाल का, लेकिन भाई एनडीए में किस किस का पत्ता कट करा। जी हां, दरअसल आप लोग बताते हैं आरजेडी ने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि नीतीश जी ने सभी घोटालेबाजों को जो यहां पर अपनी पार्टी में भर रखा है, और वो अच्छे से जानते हैं कि जिन जिन जो भी उनकी पार्टी में मंत्री हैं उन सभी के ऊपर कुछ ना कुछ केस चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर दोस्तों कि तारकिशोर जो है उनके ऊपर भी 2 केस चल रहा है, जो रेणु देवी हैं उनके ऊपर भी 1 केस चल रहा है, इससे पहले मेवालाल जिन्हें निकाला गया उनके ऊपर भी 2-3 लगभग केस चल रहे थे, यहां तक कि नीतीश के ऊपर खुद के ऊपर एक मर्डर का केस चल रहा है। तो अब आप खुद सोचिए कि एनडीए में भैया ये लोग क्रिमिनल भरे पड़े हैं या फिर ये एक पार्टी चलाने आए। दरअसल आप लोग बता दें तारकिशोर पर हमला साधते हुए तारकिशोर अब जो है सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड हो रहा है। जी हाँ, मेवालाल के बाद तारकिशोर का नंबर आ गया है पार्टी से हटने का। दरअसल तारकिशोर ने अपनी उम्र ही गलत लिखवा डाली, अपनी उम्र में ही 15 साल में घोटाला कर डाला। अब आप सोचिए
2005 में यहाँ पर इनकी उम्र का बताया गया कि इन्होंने अपनी जो उम्र है वो काफ़ी गलत बताई है। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर इनकी उम्र बताई गई है, इन्होंने कहा था कि ये 2005 में यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि ये 2005 में 48 साल के थे। उसके बाद इन्होंने जो है अब 2005 में, आप सोच लीजिए 2005 में ये 48 साल के थे और अब जाकर इन्होंने अपनी उम्र बताई है 64 साल। अब यहाँ पर आरजेडी ने बड़ा हमला बोला, कहा अपनी उम्र में भी घोटाला कर डाला। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि बर्थ डेट तक गलत बताई गई है और जो इन्होंने अपनी उम्र बताई है उसमें काफ़ी बड़ा घोटाला किया गया है। सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये उठ जाता है कि इससे पहले ही मेवालाल का पत्ता कट हुआ था एनडीए से और अब लग रहा है कि डिप्टी सीएम तारकिशोर का भी पत्ता होने वाला है कट। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बयान। जी हाँ, हामिद अंसारी के बयान से बिलबिला उठे अंधभक्त, मोदी भक्ति में पड़ गई खलल। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि जिस तरीके से नफरत फैलाई गई थी, ये कोरोना से पहले ही ये नफरत फैलाना शुरू कर दी थी। बीजेपी की सरकार ने हिंदू मुसलमान के नाम पर अपना परझंडा लहराने लगे थे। जी हाँ, आज देश में कट्टर हिंदुत्व फैलाई जा रही है। आप लोग बता दें, बीजेपी के नेता हिंदुत्व से नीचे उतरते नहीं है। जी हाँ, सिर्फ हिंदुत्व की बात की जाती है और ऐसे में साफ दिखाई देता है कि कैसे देश में जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान का ये जो चलाया गया है, इस चीज़ को कह सकते हैं कि गोदी मीडिया ने बहुत सपोर्ट करा। अब हामिद अंसारी ने यह बयान दिया कि कोरोना से पहले ही बीजेपी की सरकार ने हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया था, देश में नफरत फैलाना शुरू कर दिया था। अब इस चीज से लग गई अंधभक्तों को बड़ा झटका। और आप लोग बता दें, जी न्यूज लिखता है कि हामिद उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने दिया विवादित बयान। अबे भैया मेरे, इसमें कौन सा विवादित बयान लगा है, ज़रा मुझे ये पढ़ के बताएं आप। या तो इनको पढ़ने की समझ नहीं है या फिर मोदी भक्ति में पूरी तरीके से लीन हो चुके। पर इनके भी कसूर नहीं है, इनको तो पता ही है आप लोगों को, जब ये लोग जो झूठी स्ट्राइक करवा सकते हैं पाकिस्तान पे, तो इनके लिए ये बोलना तो बहुत छोटी बात है। इनका कहना था जी न्यूज़ के पत्रकार का कि भाई हामिद अंसारी ने विवादित बयान दिया, जबकि यह बात 16 आने सच है कि बीजेपी ने हिंदू मुसलमान फैलाया है। पिछले 6 साल से हिंदू मुसलमान का झंडा उठाकर चलने वाली बीजेपी की अब पोल पट्टी खुल गई है और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब ने बड़ी ही तबीयत से जो है यहाँ पर कह के ले ली इनकी। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, कहा एनडीए में एक से बढ़ के एक जो है यहाँ पर एक से बढ़ के एक लोग जो भ्रष्टाचार लोग भरे पड़े। जी हाँ, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो नीतीश जी हैं, जिन्होंने लोगों को 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया। जी हाँ, ये वादा ना भूलिएगा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मेवालाल जो है, सबसे पहले मेवालाल जो कि जिनके ऊपर खुद ही जो शिक्षा के सबसे बड़े अघोरी थे, जिनके ऊपर केस चल रहा था, उनको उठाकर शिक्षा मंत्री बना दिया गया। आप लोगों को बता दें, तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अब की बार तो हद ही हो गई है, तारकिशोर जी ने तो अपनी उम्र में ही जो है घोटाला कर डाला। तो अब आप सोच लीजिए कि अपनी उम्र तक को नहीं छोड़ा, अपनी उम्र में भी घोटाला कर दिया, वो क्या देश को संभालेंगे और क्या फर्जीवाड़ा फैला रखा है एनडीए ने, ये बात आपसे छुपी बिल्कुल भी नहीं है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, 44 याचिकाएं रद्द। जी हाँ, गोदी मीडिया को बड़ा झटका, अंधभक्तों, आरएसएस और संघवियों को भी लगा शौक बहुत बड़ा। दरअसल आप लोगों को बता दें, 44 जमातियों के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इन्होंने कोरोना फैलाया था। ऐसे में आप लोगों को बता दें, इन 44 याचिकाओं को जो यहाँ पर रद्द कर दिया गया है और जमातियों को बरी करने का फैसला लिया गया है, जिससे कि संघवी और अंधभक्तों को, आरएसएस के कुछ गुंडों को बड़ा झटका लग गया है यहाँ पर। जी हाँ, आप लोग बता दें, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया था कि इन लोगों ने कोरोना फैलाया है और कई नियम तोड़े हैं। इन सब पर सुनवाई करते हुए आप लोग बता दें, हालांकि मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहले ये हो चुका था, जहाँ पर इन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया था, लेकिन अब जो बाकी के बचे हुए थे 44 जमातियों के खिलाफ, जो जमातियों के खिलाफ 40 याचिकाएं दायर की गई थी, उन सभी को खारिज कर दिया गया है सिरे से। यानी कि आरएसएस और बीजेपी के भक्तों
को बड़ा झटका लगा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा यही था वो नया भारत जिसमें गरीब और सड़क पर आ जाएगा और अमीर को पीएम मोदी और आगे तक लेकर जाएंगे। दरअसल आप लोग बताएं जिस तरीके से अडानी के शेयर जो है बड़े हैं, उसको लेकर संजय सिंह ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि अडानी की जो प्रॉपर्टी आज वो 250 गुना बढ़ चुकी है। 30 अरब डॉलर का जो है मालिक बन चुके हैं अडानी। ऐसे में आप लोग बता दें मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। मुकेश अंबानी और अडानी हालांकि आगे पीछे ही हैं, दोनों के सर पर जो है मोदी जी का हाथ रखा हुआ है। और गरीबों के सर पर क्या है? परेशानियां हैं। गरीबों के सर पर परेशानियों का बोझ है। किसी को अपनी बेटी की शादी कराना है, किसी को मजदूरी कर कर ये सोचना है कि शाम को खाना कैसे आएगा अगर आज मैंने मजदूरी नहीं की तो किसी को ये सोचना है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी अगर आज मैं काम पे नहीं गया तो आप देख सकते हैं देश को बीजेपी की सरकार किस ओर लेके जा रही है। एक तरफ तो बेचारा वो गरीब है जो कि दिन भर मेहनत करता है और दिन के मुश्किल से 200 रुपये भी नहीं कमा पाता होगा वो आज की तारीख में, और अगर वो 200 रुपये कमा लेता है तो वो शाम को यही सोचता है कि बच्ची के लिए किताब लेके जाऊं या फिर मैं घर के लिए सब्जी ले लूं, किस चीज़ में मैं अपना पैसा खर्च करूं। तो इन गरीब अपनी जो भावनाएं हैं वो और मारता जा रहा है और अमीर जो है वो और सर पे बैठता जा रहा है। जिस तरीके से किसानों के लिए काला कानून लाया गया है, इससे और भी परजंदे बुलंद हो गए हैं अडानी और अंबानी के, और भी अमीरी में 250 गुना आगे बढ़ गया है। अब आप सोच लीजिए कैसे शेयर मार्केट के जो शेयर हैं उसके अडानी अंबानी के बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में ये सारा जो कार्यक्रम है हमारे महान पीएम मोदी ने किया तो उनकी कम से कम प्रशंसा करना तो बनता ही है और सब लोग उनकी तारीफ भी कीजिए। और जो अंधभक्त सुन रहा है वो भी सुन ले, उनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि आज बेचारा देश का गरीब और गरीबी में चला गया। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, आप लोग बता दें मंत्रिमंडल में भयंकर फूट, एनडीए के कई नेता अब दे सकते हैं अपना इस्तीफा। दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों जिस तरीके से मेवालाल का मेवा खाना छुड़ा दिया आरजेडी ने, अब तार किशोर की बारी आ चुकी है। ऐसे में तार किशोर को लेकर अब विपक्ष पार्टियां सभी हमलावर हो गई हैं। उनका कहना है कि आखिर नीतीश जी ने किन किन को अपनी पार्टी में भर रखा है, जिन्होंने क्राइम में पीएचडी कर रखी है। जी क्राइम की दुनिया में पीएचडी कर रखी है भाई एनडीए के मंत्रियों ने। वैसे तो नीतीश जी की जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, वैसे ही बीजेपी का उनके सर पर हाथ रखा हुआ। ऐसे में इस तरीके की घोटालेबाजी वाली सरकार को देखना ये लोगों के लिए अपने आप में एक बड़ी बात है। यानी कि लोग खुद ही सोच रहे हैं कि आखिर ये सब हो रहा है तो आखिर क्या हो रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अखिलेश यादव का बड़ा हमला, मोदी सरकार पर साधा अपना निशाना। कहा नए भारत का यही था वो नया भारत जिसकी मोदी जी ने कल्पना की थी। दरअसल आप लोग बता दें आज अखिलेश यादव ने कहा जिस तरीके से किसानों के लिए काला कानून लाया गया, देश में हिंदू मुसलमान वाली राजनीति की जा रही है और देश की जनता को आपस में ही लड़वाया जा रहा है, यही वो नया भारत था जिसकी कल्पना शायद किसी भी व्यक्ति ने नहीं की होगी। जी हाँ, उन्होंने ये भी बोला कि सबका साथ सबका विकास नहीं बल्कि सबका साथ सबका विनाश। जी हाँ, इस तरीके के वर्ड बोले हैं अखिलेश यादव ने। और उनका कहना है ये मोदी जी का जो जुमला था कि सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ फर्जी वाला था क्योंकि आज की तारीख में तो सबका साथ सबका विनाश लिखा है। और जिस तरीके से बीजेपी की सरकार लोगों के लिए काले कानून लाने का काम कर रही है, कभी लव जिहाद, कभी जो किसानों के लिए काला कानून, कभी CAA तो कभी NPR, तो जिस तरीके की ये काले कानून लाए जा रहे हैं इसको लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल डाला मोदी के खिलाफ। आज मोदी सरकार अच्छे से जानती है कि देश की हालत क्या है। आज किसानों के लिए जिस तरीके से काला बिल लाया गया है, किसानों की कमर तोड़ने लायक है ये बिल। जी हाँ, तत्काल में बिल को वापस लेना चाहिए। यही था वो सबका साथ सबका विनाश जिसकी हमने कल्पना भी शायद नहीं की होगी। आज अडानी और अंबानी जैसे लोगों को अमीर बनाया जा रहा है, देश का गरीब और भी गरीबी में आ रहा है। और जिस तरीके से GDP देश की नीचे गिरी है ये तो अपने आप में सराहनीय है। और अगर मैं बात करूँ चीन की, जिस तरीके चीन ने हमारी जगह हड़प ली भूटान में घुसकर, ये सच में काबिल तारीफ है। ऐसा PM 100 साल तक कोई नहीं चाहेगा आने वाले समय में। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग
ब्रेकिंग की तरफ बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हार्दिक पटेल का बड़ा हमला। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें अजमेर पहुंचे हार्दिक पटेल ने बड़ा हमला बोला है केंद्र पर। कहा आज केंद्र हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, ऐसे में सबको मोहम्मद पैगंबर की राह पर चलना चाहिए और मोहब्बत फैलाना चाहिए मोहम्मद की राह पर चलकर। आप लोग बता दें हार्दिक पटेल जो यहाँ पर अजमेर पहुंचे थे, उन्होंने चादर भी चढ़ाई मखमल की और फूल भी चढ़ाए। ऐसे में उन्होंने दरगाह पर दुआ मांगते हुए कहा कि आज जिस तरीके से केंद्र हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, इससे छुटकारा मिलना चाहिए। जी हाँ, केंद्र सरकार जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़वा रही है। दिल्ली में जो हिंसा हुई थी वो तो आपने देखा ही था। एनआरसी CAA के वक्त कई लोगों ने कई बड़े बड़े कांड करे, लेकिन वो अभी तक हाथ में नहीं आए। और जिन विचारों ने शांतिपूर्ण ढंग से CAA NRC का विरोध किया था वो आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। तो आप खुद इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि मोदी सरकार लगातार हिंदू मुसलमान वाली राजनीति कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मीडिया जो है वो पैरों के घुंघरू बन चुकी है बीजेपी के। जी हाँ, बीजेपी अगर पैर है तो मीडिया उनके घुंघरू बन गई है, नाच रही है, बिल्कुल थिरक रही है मोदी की राह पर। तो जिस तरीके से ये मीडिया कर रही है अपनी दलाली, आने वाले वक्त में जब उल्लू सीधा होगा, यानी कि उल्लू का जब चित है और जब सीधा होगा, जब इस देश का PM बदलेगा, उसके बाद आप देखना कि इस गोदी मीडिया के सुर कैसे बदलते। क्योंकि फिर PM मोदी तो पद से उतर चुके होंगे, फिर दलाली करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर यही लोग होंगे जो कि बीजेपी की बुराई करेंगे। मैं आपको लिख के दे देता हूं, जिस दिन बीजेपी की सरकार हटी, जिस दिन इस देश का CM, जिस दिन इस देश का PM बदला, उस दिन इसकी गोदी मीडिया के सुर बदल जाएंगे, राजनीति अपने आप में एक उफान ले लेगी। तो अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से PM की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।